ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब इंसान पे कोई संकट, कोई दुख, कोई कष्ट आता है तो वो दो बातें करता है। एक तो दुख, कष्ट और संकट ये दूसरे किसी के कारण आए हैं, यह कहता है, और दूसरा यह आशा रखता है कि दूसरे लोग मेरे संकट को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को दूर करें। ये दो बातों में उलझा रहता है। हकीकत में हमें कुछ भी दुख आता है, इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। ये हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी भावना से, या तो पिछले जन्मों के कर्म भी, इसी के कारण दुख आते हैं। सुख भी अपने कारण ही आता है। और दूसरी बात, तुम्हारा दुख है, तुमने पैदा किया है, दुख भी तुम्हारी संतान है, उसे दूसरे क्यों दूर करेंगे? इसे दूर तुम्हें ही करना है। जो परिस्थितियां ये हैं, यह तुमने पैदा की है, दूसरे किसी ने नहीं। दूसरा कोई भी तुम्हें सुखी या दुखी नहीं बना सकता। जिम्मेवार तुम हो। तो इसलिए अगर ये जिम्मेदारी ले ली और अपनी समस्या को दूर करने के प्रामाणिक नीतिमत्ता से भरे प्रयत्न किए तो सफलता अवश्य मिलती है। ये जो परिस्थितियां हमारी जो आती हैं, उसमें मुख्य कारण हमारी मन स्थिति होती है। और ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस मन स्थिति में हमें जो दुख, समस्या, कष्ट या रोग पैदा किए हैं, वैसी ही मन स्थिति अगर हम रखेंगे, उसे बदलेंगे नहीं, तो यही कष्ट, यही दुख, यही संकट, यही बीमारी हमारे साथ रहेगी। मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। हमारा जो माइंड सेट है वो बदलना पड़ेगा। जिस दिन वो बदलेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन हम लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमारी मन स्थिति को हम बदलने को तैयार नहीं, जिद पे बैठे हैं। नहीं तो हम तो ऐसा ही सोचेंगे और वैसा ही करेंगे। ये तो हमारे बाप दादा के समय से हम लोग ऐसा ही करते आए हैं। हम मर जाएंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। हमने जो ठाना है वही करेंगे, हम नहीं बदलेंगे। और यही जिद क्या करती है, हमें सतत दुख देती रहती है, एक ही प्रकार की बीमारियां देती रहती हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो हमें हमारी मन स्थिति को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे ही मन स्थिति बदलेगी,
सब कुछ बदल जाएगा। ये करके देखने जैसा है। मन स्थिति नहीं बदलोगे, परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी, वैसे ही दुख, वैसी ही बातें तुम्हारे जीवन में रिपीट होने लगेगी, वैसी ही बीमारियाँ रिपीट होने लगेगी। और सबसे पहली बात कि दूसरा तुम्हारा दुख करने के लिए नहीं आएगा। कभी भी इस आशा में मत बैठो कि दूसरा आके मेरे दुख दूर करे। ऐसा नहीं होता है, और इसी आशा में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी लोग गरीबी में, बीमारी में, कलह में पैदा हुए हैं, लेकिन वे आगे बढ़े तो अकेले बढ़े, अपनी सोच, अपने अंतःकरण की आवाज़ और उनके अपने मन का सहारा लेके बढ़े। दूसरे आके मदद करें, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यही आस लगाए बैठे हैं, दूसरा कोई आएगा मदद करेगा, दूसरा कोई आएगा भोजन खिलवाएगा, कोई आएगा कंबल देगा, कोई आएगा वस्त्र देंगे। ऐसे इंतज़ार करने वाले लोग कभी भी अपनी इच्छा तृप्त नहीं कर पाएंगे। कोई किसी के दुख दूर नहीं करेगा, और आपको भी जो दुख मिला है वो दूसरों के कारण मिला है, ये भी आप सोचना फौरन बंद करना चाहिए। अगर ये हम लोग रास्ता अपनाते हैं और अपने मन की बात, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो सुझाव है, उसका पालन करना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, हम तो हमारे मन के राजा हैं, हमको जो लगेगा करेंगे, हम शराब भी पिएंगे, हम जुआ भी खेलेंगे, हम गाली गलौज भी करेंगे, हम हमारे मन के राजा हैं। इस तरह का बात नहीं हो रहा है। बात ये हो रहा है, तुम्हारा जो अंतःकरण कहता है, तुम्हें कोई सच्चाई का मार्ग मिल जाए, तुम्हें कोई नेक रास्ता मिल जाए, तो उसके हिसाब से चलना है। पहले सोचो, 10 बार सोचो। बहुत सारे अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें भी दुनिया में हैं, उनको पढ़ो, चिंतन करो, अच्छी लोगों से बातें करो, और फिर सोचो आपके लिए कौन सा मार्ग सही है, और फिर पकड़ो। फिर दुनिया तो हर बार अलग अलग बातें करेगी, आप अगर वही करोगे तो तकलीफ होगी। एक बात तो, आप जो कार्य पसंद करो उससे आपको भी लाभ हो, परिवार को भी लाभ हो, समाज को भी लाभ हो, राष्ट्र को भी लाभ हो। ये बिल्कुल सही कहा गया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नीतिमत्ता को छोड़ के कोई भी कार्य कभी भी नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े शक्तिशाली, बड़े से बड़े धनवान, सत्तावान, जब उन्होंने नीति छोड़कर कमाने को शुरू किया तो वे फंसे हैं, और फंसे ऐसे है कि उनका जीवन पूरा का पूरा निकम्मा हो जाता है। जेल में बिताना पड़ता है, समाज की निंदा होती है, घर परिवार नष्ट हो जाते हैं, और जीवन नरकमय बन जाता है। इसलिए नीति पर चलो, जो सही हो वही करो। और ये कभी मत सोचो ये गलत काम है, आखिरी बार कर लेते हैं, आखिरी बार हाथ मार लेते हैं, और बाद में चैन से रहेंगे, बाद में सुधर जाएंगे। तो ये सोच को भी दूर रखना, क्योंकि आखिरी बार में ही लोग पकड़े जाते हैं। तो नीति पे चलना है, अपना और परिवार समाज का कल्याण होता हो वैसा कार्य करना है, और
लोगों की बातें, लोगों का मदद मिलेगा, उसका इंतज़ार नहीं करना है। सोचा, पता चला, ठीक है, तो उस मार्ग पे चलो। चलते जाओगे तो मार्ग मिलेगा। प्रारंभ में कांटे मिलेंगे, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियाँ आगे मिलेगी। प्रारंभ में धूप मिल सकता है, आगे छाँव भी मिलेगी। रास्ता ऐसा ही होता है। अगर सफ़र में निकलेंगे, धूप तो मिलेगी ही, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। लोग कहते हैं, उसको अगर आप हर टाइम सुनने जाएंगे तो आप किधर भी नहीं पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपके पास जो कुछ भी है वह भी नष्ट हो जाएगा। एक बार, और ये कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये कहानी बहुत कॉमन है। एक बार पिता और पुत्र एक गांव में खच्चर लेने निकले। वहाँ पे मार्केट लगती है हफ्ते में, बैल बाज़ार या प्राणी की बाज़ार, या ऐसा होता है कि पहले जो गांव होते थे वहाँ पर हफ्ता में एक बार बाज़ार लगती है, वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। तो गांव वाले जाते हैं खरीदी करने के लिए। तो उन्होंने खच्चर खरीदा कि चलो कुछ सामान बोझ हो तो ढोलेगा, काम भी करेगा। वन में से लकड़ियाँ लेनी होगी तो लकड़ियों का जो बोझ है वो भी वो ले लेगा। अब दोनों गांव से, क्योंकि एक ही गांव में होता था, मेन गांव होता है, आसपास के गांव वाले वहाँ पे आते हैं। तो मेन जो गांव था वहाँ से लिया और फिर खच्चर को लेके चले। दोनों चल रहे हैं, खच्चर चल रहा है, पिताजी आगे हैं, बच्चे पीछे हैं और चल रहे हैं। तो वहाँ से कुछ लोग निकले। अरे बोलते ये क्या पागल लोग हैं, खच्चर हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं, पागल हैं क्या? खच्चर पे बैठ सकते हैं ना? तो पिता ने सुना, उसने कहा बेटा एक काम कर, तू खच्चर पे बैठ जा, तू छोटा है, थक जाएगा। बेटा बैठा। पिताजी ने कहा तो बेटा बैठा। उस ज़माने में पिताजी जो कहते थे बेटे मान लेते थे, क्यों ऐसा नहीं पूछते। बेटा बैठा, आगे चल रहे हैं। फिर कुछ आगे चले तो वहाँ पे कुछ लोग बोले, अरे बोलता है एक कलयुग आ गया है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, अरे जवान बेटा घोड़े पे बैठा है, आया इसे शर्म भी नहीं। देखो ये कलयुग, देखो कलयुग। बच्चा बेचारा शर्मा गया, वो उतरा, वो पिताजी को बोला, पिताजी आप बैठिए, मैं चलता हूँ, बात सही है, आप बड़े हैं, आप वृद्ध हैं, आप बैठिए। पिताजी बैठे, ये पैदल चल रहा है। फिर कुछ आगे गए, लोग आगे आए और बोलते अरे ये क्या चल रहा है, ये पिता कितना दिन जिएगा, आराम से बैठा है, बच्चा पैदल चल रहा है। सच में इस बूढ़े में कुछ दिमाग नहीं लगता है, नहीं यह कोई अच्छा आदमी है, खुद बैठा है और बच्चा चल रहा है। तो पिता ने बोला कि बेटा आ तू भी बैठ जा। अब ये दोनों चल रहे हैं, तो कुछ आगे बढ़े तो कुछ लोग मिले जो धार्मिक दिखते थे, मुनि थे, साधु थे, कौन थे, लेकिन उन्होंने कहा अरे रे रे,
आप लोगों में जीव दया नहीं, ये पशु है, बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों बैठे हो, आपका कर्म ये पाप लाएगा। अगले जन्म में वो आदमी बनेगा, तुम लोग खच्चर बनोगे और तुम पे चढ़ेगा। कल्याण जीव दया लाओ। अभी बोले ये इतने बड़े लोग कह रहे हैं, तो दोनों उतर गए और पिता ने कहा कि देखो ये जीव दया की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, खच्चर को हम ही उठा लेते हैं। तो उन्होंने बाजू में से कुछ रस्सियाँ ली और एक लंबी लकड़ी ली और खच्चर को बांध लिया और दोनों ने अपने कंधों पे ले लिया। लकड़ी बीच में रखी और खच्चर के 2 पाँव इधर 2 पाँव उधर बांध दिए। अब जैसे आगे बढ़े तो नदी आई, वहाँ पे पुल था, पानी जोरों से बह रहा था, पानी का आवाज़ भी आ रहा था और खच्चर का मुंह उल्टा था। खच्चर ने वो देखा, वो डर गया, घबरा गया, तड़पने लगा और इसी में वो पानी में गिर गया और बह गया। बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखते बैठे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ गवा दिया। कैसे गवाया? लोगों की बातें सुनते रहे। लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो कोई भी आदमी हो जो अपनी सोच नहीं रखते, वे हमेशा पछताते हैं। अपनी सोच रखो, अपने को जो ठीक रहा। इसलिए हमारे यहाँ कहावत भी है, सुनो सबकी करो मन की। इन्होंने क्या किया, सबकी सुना भी और किया भी वही जो सब लोग कह रहे थे। अपने मन की तो बात उन्होंने मानी ही नहीं, न अपनी मन की बात भी कही। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी बात करोगे तो आप जरूर सफल बनोगे। एक बार 2 छोटे भाई खेल रहे थे, उसमें से एक भाई कुएं में गिर गया। कुआं बहुत ही नीचे था। अब वो कुएं में गिरा तो दूसरा भाई बोलता है कि मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो उसने फटाफट रस्सी बनाई और नीचे जाने लगा। तो वहाँ के लोग आ गए और बोले, अरे पागल मत जा, एक भाई तो गया, तू भी जाएगा। माता पिता को कितना दुख लगेगा, दोनों बेटे मर जाएंगे तो कैसा लगेगा। वो गया, कुछ नहीं हो सकता, कुआं इतना नीचे है, उसमें पानी है, तू जा नहीं सकता। तू जाएगा तो उसको उठा नहीं पाएगा। तो एक हाथ से रस्सी पकड़ेगा, एक हाथ से भाई को कैसे उठाएगा। करीब करीब वजन तुम्हारा दोनों का एक जितना है। छोड़ दे, तू भी मर जाएगा, वो भी तो मरेगा ही। मत कर, हमारी बात मान। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे और सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, मत जाओ, अंदर मत जाओ, मर जाओगे, तुम भी मरोगे, भाई भी मरेगा, दोनों डूबोगे, माता पिता की दोनों संतानें मर जाएगी, उनके लिए हमेशा के लिए दुख रहेगा, उनका बुढ़ापा कैसे जाएगा। छोड़ो, पागलपन छोड़ो, मत करो, हम तुमसे बड़े हैं, हमारी बात मानो, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बात मानो, हम लोगों को ज़्यादा अनुभव है, हमारी बात मानो। लेकिन वो बच्चा किसकी बात नहीं सुन रहा है और नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसने भाई का हाथ पकड़ लिया। लोगों ने बोला, अब तो छोड़ो, अब तू एक हाथ में तेरे भाई का वजन नहीं उठा पाएगा, तू भी गिरेगा, वो भी गिरेगा। बहुत सब चिल्लाए, लेकिन वो भाई को छोड़ नहीं रहा। धीरे धीरे कोशिश कर रहा ऊपर आने की, गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता है। लोग बोलते हैं, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तू मर जाएगा, गिर जाएगा, अब भी मौका है, तो वापस आ जा,
भाई का हाथ छोड़ दे, अकेला ऊपर आ जा, बच जाएगा तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन वो नहीं सुना, लोग चिल्लाते रहे, गुस्सा करते रहे, और ये अपने भाई को लेते लेते ऊपर आया। और एक समय ऐसा आया, दोनों भाई बाहर आ गए। लोगों ने कहा, अरे इतना कहने के बाद ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। बाद में पता चला, वो जो भाई जो लेने जा रहा था वह कान से सुन नहीं सकता, वो बहरा था। वो बहरा था, लोग क्या रहे हैं उसको पता ही नहीं, वो सुन ही नहीं रहा था, वो सुन सकता ही नहीं था। अगर वो सुनता था, वो लोग इन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे, ये निगेटिव बातें कहते थे, अपना वृद्धावस्था, अपने अनुभव, अपने ज्ञान, इनकी बातें करते थे। अगर ऐसे लोग बार बार बोलते थे तो शायद ये ऐसा होता था कि वो उनकी बात मान लेता और भाई को छोड़ देता। लेकिन हुआ क्या, वह बहरा था, वो सुन नहीं सकता था कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं। उसको तो एक ही था, मुझे मेरे भाई को बचाना है, और वो सफल हुआ। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लो, सोच समझ कर लो, लेकिन निर्णय ले लिया तो बात बात में लोगों के कहने पे बदलना नहीं चाहिए। हालांकि निर्णय से, जैसे मैंने पहले कहा, निर्णय सही लेने चाहिए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, उसका उपयोग करना चाहिए, जिसमें अपना, परिवार का, समाज का भला हो, जो नीतिमत्ता से भरा हो, जो कायदे में आता हो। ऐसे कार्य को पकड़ो और वैसे चलो। मेहनत का फल मिलता है, कितनी भी मेहनत करोगे, लेकिन लोगों की बातें और लोग मदद करेंगे ये भी सोचना बंद कर दो। अरे कोई आओ मेरे दुख दूर करो, कोई तुम्हारे दुख दूर नहीं करेगा, करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। और मुझे इनके कारण, उनके कारण दुख मिला, ऐसा बोलना भी बंद कर दो। आप जिम्मेवार हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये अच्छी बातों में सोचना है, और जब तुम्हारे पास बुरा होता है तो भी ये सोचो तुम निर्माता हो इसके, ये तुमने निर्माण किया है, ये तुम्हारी संतान की तरह है। संतान अच्छी लगती है तो तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, अपनाओ, तुम्हारे लिए वो लाभदायी होगा। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और परिस्थिति, जिस दिन मनस्थिति बदलेगी, अपने आप परिस्थितियाँ बदल जाएगी। इस सत्य पे भरोसा रखें और जीवन को हमेशा सुख में बनाए। आज के लिए बस इतना।